आकांक्षा का वीडियो सामने आने के बाद न सिर्फ फैंस में, भोजपुरी इंडस्ट्री में, बल्कि पुलिस महकमे में भी भूचाल आ गया है, हड़कंप मच गया है। और इसी के बाद वाराणसी के पुलिस थानों में भी हलचल बढ़ गई है, जिसके चलते रविवार की सुबह सुबह यानी कि 23 अप्रैल की सुबह सुबह अचानक पुलिस वाराणसी की जिला जेल पहुंच गई, जहां पर समर सिंह और संजय सिंह बंद हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। खबर आ रही है कि सुबह सुबह जिला जेल पहुंचकर पुलिस ने वहां से संजय सिंह को बाहर निकाला। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पुलिस अब संजय सिंह से पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि अपनी रिमांड के उन 5 दिनों में समर सिंह ने ज्यादा कुछ नहीं उगला। हालांकि आकांक्षा का वीडियो उन दिनों में सामने आ जाता तो पुलिस के हाथ बहुत बड़ा सबूत होता और पुलिस किसी भी तरह से समर सिंह से सारे सच उगलवा ही लेती। लेकिन ये वीडियो समर सिंह की रिमांड पूरी होने के बाद बाहर आया है और पुलिस पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया है। और चूंकि पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस इस केस में लगातार एक्शन में नजर आ रही है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रही है। और इस वीडियो के सामने आने के बाद अब वो संजय सिंह से अपने जिगरी यार समर सिंह के राज उगलवाना चाहती है। तो बताते हैं आपको क्या है उन 30 सवालों की लिस्ट जो पुलिस ने संजय सिंह के लिए तैयार की है, और क्यों अचानक अफरा तफरी में 23 अप्रैल की सुबह सुबह वाराणसी जिला जेल पहुंच गई पुलिस। आप भी आकांक्षा की इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा लिखना ना भूलें। इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए आकांक्षा के इंसाफ के लिए चैनल के साथ जुड़े, हमारी ताकत बने। तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों की जेल में संजय सिंह और समर सिंह आपस में भिड़ रहे हैं, जिसके बाद संजय सिंह खुद कई बार गुहार लगा चुका है कि उसे रिमांड में लेकर पूछताछ की जाए, क्योंकि वो काफी कुछ बताना चाहता है। वहीं आकांक्षा का वो रोते हुए वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है, और इतना बड़ा सबूत बाहर आने के बाद पुलिस जहां एक तरफ इस वीडियो को लेकर तफ्तीश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार समर सिंह पर लग रहे आरोपों की तह तक भी पहुंचना चाहती है। अब आकांक्षा की मां तो शुरू से ही समर सिंह पर आरोप लगाती रही हैं, साफ साफ बताती रही हैं कि समर सिंह उनकी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था, उसकी पेमेंट नहीं दे रहा था, उसे लगातार खत्म करने की धमकी दे रहा था। और 5 दिन की रिमांड में पुलिस ने समर सिंह से जो पूछताछ की, उसमें भी पुलिस ने समर सिंह से कई बड़े बड़े झूठ सबूत के साथ पकड़े, और उस पूछताछ में पुलिस को भी यही लगा है कि समर सिंह इस पूरे मामले में दोषी है, आकांक्षा केस में पूरी तरह शामिल है। हालांकि इसे लेकर पुलिस अपनी जांच कर ही रही थी, सबूत जुटाने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक आकांक्षा खुद सबसे बड़े सबूत, सबसे बड़े गवाह के रूप में सामने आ गई उस वीडियो के जरिए, जिसमें वो साफ साफ अपने साथ कुछ भी गलत होने का जिम्मेदार समर सिंह को बता रही है। और फिर इसके तुरंत बाद आकांक्षा की एक ऐसी फोटो भी सामने आ गई जिसमें उसके चेहरे पर, उसकी आंख पर चोट के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। ये पिक भी आकांक्षा ने खुद शेयर की थी, जिसमें उसने पापी समर सिंह को भी टैग किया था। तो अब आकांक्षा खुद सामने आकर इतने बड़े सबूत, इतने बड़े क्लू दे रही है, तो पुलिस ने भी देरी न करते हुए इस बार समर सिंह के दोस्त संजय सिंह को रिमांड में लेने की तैयारी कर ली है। जी हाँ, पुलिस बहुत जल्द कोर्ट से फॉर्मली संजय सिंह की रिमांड मांगकर उसे हिरासत में लेने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने उन 30 सवालों की लिस्ट भी तैयार कर ली है, जिसमें से कुछ सवाल हमारे हाथ भी लगे हैं, जैसे कि तुम समर सिंह को कब से और कैसे जानते हो? आकांक्षा और समर सिंह का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल था या पर्सनल भी? चूंकि तुम पेमेंट का सारा काम देखते थे, तो क्या आकांक्षा का कोई पेमेंट समर सिंह पर बकाया था या सारा पेमेंट चुका दिया गया था? वहीं पुलिस ने कुछ पर्सनल सवाल भी इस लिस्ट में शामिल किए हैं, जैसे कि क्या समर सिंह आकांक्षा को किसी बात को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था? क्या वो उसे टॉर्चर करता था? और खबर ये भी आ रही है कि पुलिस संजय सिंह से आकांक्षा के इस वीडियो को लेकर भी सवाल कर सकती है कि क्या वो इस वीडियो से रिलेटेड कुछ जानता है? क्या आखिरी दिनों में समर सिंह और आकांक्षा के बीच का तनाव बढ़ गया था? क्या वो आकांक्षा के इस फोटो से रिलेटेड कुछ बता सकता है, जिसमें कि आकांक्षा के चेहरे और आंख पर चोट के निशान देखे जा सकते हैं? इसी तरह के कई और सवाल भी पुलिस ने इस लिस्ट में शामिल किए हैं, और जिनके जवाब संजय सिंह अगर सच सच दे देता है, पुलिस को सब कुछ सही सही बता देता है, तो तब तो बहुत जल्दी ये केस क्लोज हो जाएगा। पुलिस अपनी जांच पूरी कर सबूतों और गवाहों के साथ समर सिंह के खिलाफ कोर्ट में अपनी चार्जशीट फाइल कर देगी। और जिस तरह के सबूत गवाह पुलिस जुटा चुकी है, तो उस तरह से वैसे ही समर सिंह का बच पाना मुश्किल है। और ऐसे में अगर समर सिंह का जिगरी दोस्त संजय सिंह भी उसके खिलाफ गवाही देता है, सब सच सच बताता है, और जिसकी पूरी पूरी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अगर वो झूठ बोलेगा तो खुद भी फंसेगा, तो ऐसे में उसके पास बस सच बताने के सिवाय कोई चारा नहीं। तो ऐसे में अब भगवान भी समर सिंह को नहीं बचा सकता। समर सिंह को अपने कर्मों की सजा मिलना तय है, आकांक्षा को इंसाफ मिलना तय है। तो आपका पुलिस के इस एक्शन पर क्या कहना है दोस्तों? क्या पुलिस को सख्ती और कड़ाई से संजय सिंह से पूछताछ नहीं करनी चाहिए? क्या संजय सिंह इस पूछताछ में सब कुछ सच सच उगलेगा या दोस्त को बचाने की कोशिश में झूठ बोलेगा?
आपको क्या लगता है? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों की माने तो अब समर सिंह का बच पाना नामुमकिन है। समर सिंह पूरी तरह से घिर चुका है, अपने ही जाल में फंस चुका है, जिससे समर सिंह का दी एंड तय माना जा रहा है। समर सिंह का खात्मा तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि 5 दिन की रिमांड में समर सिंह लगातार चालाकी दिखाता रहा, पुलिस के सवालों के झूठे जवाब देता रहा, बातों को घुमाता रहा, जांच को भटकाने की कोशिश करता रहा, यहाँ तक कि पागलपन की एक्टिंग तक कर डाली। मगर उसका अपना ही जिगरी दोस्त, उसका भाई संजय सिंह ही अब उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। अपने बयान दर्ज कराना चाहता है, पुलिस की रिमांड में जाना चाहता है, समर सिंह का एक एक पाप उगलना चाहता है, उसके सारे काले चिट्ठे खोलना चाहता है। लाख चालाकियों के बावजूद पुलिस की सख्ती के आगे समर सिंह इतना तो कबूल कर ही चुका है कि उसका आकांक्षा के साथ रिश्ता था। 25 की रात 2 बार कॉल पर उसकी आकांक्षा से बात भी हुई थी। वो दोनों कुछ वक्त के लिए लिव इन में भी साथ रहे थे, लेकिन बहुत पहले ही उनका ब्रेकअप हो चुका था। हालांकि वो बार बार ये भी कहता रहा है कि आकांक्षा के साथ उस रात सारनाथ में जो कुछ भी हुआ उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, आकांक्षा के जाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। अब 17 अप्रैल को उसकी पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद उसे फिर से न्यायिक हिरासत में ले लिया गया, जहां उसे दोबारा उसी जेल में ले जाया गया जहां रिमांड से पहले वो रह रहा था। समर सिंह को बैरक नंबर 10 में ले जाया गया, क्योंकि कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए हर नए आने वाले कैदी को 24 घंटे के लिए उसी बैरक में रखा जा रहा है। तो समर सिंह को भी पहले 24 घंटे बैरक नंबर 10 में ही रखा गया और उसके बाद उसे रेगुलर बैरक में शिफ्ट किया गया, जो कि बैरक नंबर 7 थी। क्वारंटाइन के 24 घंटे पूरे होने पर समर सिंह को इसी बैरक में ले जाया गया। अब आपको बता दें कि इसी बैरक में पहले से बंद संजय सिंह भी रह रहा है और वो एक बार फिर दूर से ही समर सिंह को देखकर पिछली बार की तरह ही भड़क गया, उसे कोसने लग गया कि तेरी वजह से मैं आज जेल में बंद हूँ, ये सब तुझ जैसे नीच आदमी का साथ देने का ही अंजाम है। अब मामला तब और बिगड़ गया जब बंदी रक्षक समर सिंह को संजय सिंह की सेल की तरफ ही ले आया और उसी सेल में समर सिंह को भी बंद कर दिया। तो अभी असली ड्रामा, असली हंगामा होना तो बाकी था। अब चूंकि दोनों पापी एक ही मामले में जेल की हवा खा रहे हैं, लिहाजा दोनों को एक ही सेल में रखा गया है। अब सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों की माने तो जैसे ही बंदी रक्षक समर सिंह को संजय सिंह की सेल में बंद कर लौट गया, तो दोनों के बीच बहुत तीखी तू-तू मैं शुरू हो गई। दोनों आपस में जोर जोर से चिल्लाकर बहस करने लगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे और देखते ही देखते ये बहस तब और ज्यादा गर्मा गई जब समर सिंह ने एक फाइनेंसर का नाम ले लिया। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अब फाइनेंसर का नाम लेते ही दोनों के बीच की ये लड़ाई अगले लेवल पर पहुंच गई और दोनों के बीच हाथापाई जैसे हालात बन गए। दरअसल समर सिंह ने चिल्लाते हुए संजय सिंह से कह दिया कि वो पुलिस को उस फाइनेंसर का नाम बताकर आया है, उसके राज उगल आया है। तो ये सुनते ही संजय सिंह आग बबूला हो गया, समर सिंह पर बेहद भड़क गया। अब हो सकता है कि ये फाइनेंसर संजय सिंह का करीबी हो, इसीलिए ही फाइनेंसर का नाम बीच में आते ही संजय सिंह समर सिंह पर और ज्यादा गुस्से से झल्ला पड़ा, उसकी गर्दन तक पकड़ ली। अब वहां मौजूद बंदी रक्षक इनके चिल्लाने की आवाज सुनकर उस सेल में दौड़कर दोनों को अलग ना करते तो दोनों के बीच खतरनाक हाथापाई भी हो सकती थी। हालांकि इसके बाद भी दोनों की लड़ाई काफी देर तक चलती रही, तू-तू मैं जारी रही। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, एक दूसरे का सच पुलिस को बताने की बात कहते रहे और यहाँ तक कह दिया कि आज उनका जो भी अंजाम है वो एक दूसरे की वजह से ही है।